मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जी हाँ, यह लाइनें आज हर उस शख्स के लिए आईना है जो कहते हैं कि हर मीठी चीज अच्छी होती है और हर कड़वी चीज अच्छी नहीं होती है। क्योंकि आज हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। वह चीज टेस्ट में थोड़ा कड़वी जरूर है, पर उसके फायदे इतने हैं कि वह चीज मीठा फायदा दे जाती है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं एलम की। अरे भाई, एलम मीन्स फिटकरी की। मैंने एलम नाम इसलिए बोला कि कुछ लोगों को अंग्रेजी नाम या अंग्रेजी नाम वाली चीजों से कुछ खासी मोहब्बत होती है, जबकि होती वह देसी चीज ही है। फिटकरी ऐसी ही एक देसी चीज है। फिटकरी एक ऐसा सफेद क्रिस्टल जैसा दिखने वाला मिनरल है जो कि अक्सर कर आपने देखा होगा, पुराने लोग शेविंग के बाद इससे अपने चेहरे की मालिश करते हैं, क्योंकि शेव के बाद जो भी माइक्रो कट होते हैं वह फिटकरी की एंटीसेप्टिक क्वालिटीज के कारण हील हो जाते हैं। फिटकरी अपने आप में एक एंटीसेप्टिक, एक एंटी माइक्रोबियल और एस्ट्रिगेंट क्वालिटी रखती है, जो कि इतने सारे फायदे पहुंचाती है जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम फिटकरी के चमत्कारी 7 फायदों के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही फिटकरी से संबंधित नुकसान और सावधानियों के बारे में भी विशेष तौर पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ललित कौशिक है और आप मुझे देख रहे हैं आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी पर, जहां आपकी अच्छी सेहत है हमारी सबसे पहली प्राथमिकता। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों और उन फैमिली मेंबर्स के साथ जो हेल्थ कॉन्शियस हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फिटकरी क्या होती है। फिटकरी, जिसका कि वैज्ञानिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है, जिसे कि पोटेशियम एलम या एलम बोला जाता है, यह एक प्राकृतिक खनिज है जो कि क्रिस्टल या पाउडर के रूप में मिलती है, जिसका स्वाद कसेला और असर संकोचक होता है। आयुर्वेद में तो इसके इतने फायदे और फिटकरी का इतना यूज किया जाता है कि आयुर्वेद के अनुसार फिटकरी पर एक मोटी किताब लिखी जा सकती है। और घरेलू नुस्खों में हमारे और आपके परिवार के बुजुर्ग इसके फायदों को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करते आ रहे हैं। और फिटकरी हर घर में, हर परिवार में मिलने वाली एक नेचुरल औषधि है। एलोपैथी में भी इसका अच्छा खासा यूज किया जाता है, लेकिन इसका जहां भी यूज होता है वहां पर इसका वैज्ञानिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट लिखा जाता है, जिसे हम या ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं और हम समझते हैं कि यह कोई रिसर्च बेस्ड कोई प्रोडक्ट होगा, जबकि होती वह फिटकरी ही है। अब आगे फिटकरी के यूज की बात करते हैं। बेसिकली फिटकरी में 3 क्वालिटीज होती हैं, जिसके कारण इसका यूज कई जगह पर किया जाता है। उन 3 क्वालिटीज में पहली एंटीसेप्टिक क्वालिटीज, दूसरी एस्ट्रिगेंट क्वालिटी और तीसरी ओरल हेल्थ क्वालिटी के लिए फिटकरी का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। बाकी सारे यूज इन्हीं 3 क्वालिटीज के अंडर आ जाते हैं। आगे फिटकरी के फायदों को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। इसके कुल 7 फायदे होते हैं जिन्हें हम समझते हैं। इसमें पहला फायदा है, घाव या कट को भरने में फिटकरी का यूज किया जाता है। फिटकरी में एंटीसेप्टिक और एंटी माइक्रोबियल और एस्ट्रिगेंट क्वालिटी होती हैं, जो कि किसी भी प्रकार के कट को या घाव को भरने के लिए चाहिए होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सेव करने के बाद फिटकरी की ही मालिश क्यों की जाती है, कोई और चीज क्यों नहीं लगाई जाती है? क्योंकि फिटकरी में मौजूद क्वालिटीज के कारण सेव करने के बाद छोटे छोटे माइक्रो कट, जो कि बाद में बड़ा इन्फेक्शन कर सकते हैं, वो फिटकरी लगाने से तुरंत ही भर जाते हैं। और एस्ट्रिगेंट क्वालिटीज के कारण वहां की स्किन टाइट भी हो जाती है, जो कि कसी हुई रहती है। फिटकरी का दूसरा यूज घाव या कट से खून को रोकने के लिए किया जाता है। आपने अक्सर कर देखा होगा, जब भी कहीं घाव या कट लगता है तो पुराने लोग आज भी फिटकरी का ही यूज करते हैं, क्योंकि फिटकरी अपनी एंटीसेप्टिक और एस्ट्रिगेंट क्वालिटी के कारण ब्लीडिंग को तुरंत ही रोक देती है। और एक्सपर्ट्स का तो यहां तक कहना है कि ऐसी कोई भी दूसरी चीज नहीं है जिसमें एंटीसेप्टिक और एस्ट्रिगेंट क्वालिटी दोनों मौजूद हो। केवल और केवल फिटकरी ही इसका सिंगल शॉट एग्जाम्पल है। फिटकरी का तीसरा यूज ओरल हाइजीन, जिसमें मुंह का इन्फेक्शन और दांत और मसूड़ों का इन्फेक्शन है, इन सब को ठीक करने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिटकरी, जैसा हमने पहले बताया और आपने इस्तेमाल भी किया होगा, यह टेस्ट में थोड़ा कसेला होता है, लेकिन यही कसेलेपन और इसमें मौजूद क्वालिटीज के कारण यह ओरल हाइजीन के लिए बेस्ट माना जाता है। जिसमें मुंह में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, मुंह में बदबू आती हो, पायरिया हो, मसूड़ों से ब्लीडिंग होती हो, या दांतों में कोई भी कीड़ा लगना हो या छाले हो जाना हो, आदि के लिए फिटकरी बेस्ट है। इसे माउथ वॉश की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिटकरी का चौथा यूज किसी भी प्रकार की चोट के दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। फिटकरी किसी भी प्रकार के चोट को दर्द को ठीक करने में फायदेमंद होती है। इसके बेस्ट यूज के लिए थोड़ा सा गर्म पानी लेकर उसमें फिटकरी डालकर जब चोट वाली जगह की सिकाई करते हैं, या उस पर फिटकरी वाला गुनगुना पानी उसको धीरे धीरे डालते हैं, तो यह चोट ठीक करने के साथ ही दर्द में भी आराम पहुंचाती है। पुराने समय से लोग इसका इस्तेमाल इस तरह से चोट और चोट के दर्द को ठीक करने के लिए करते हुए आ रहे हैं। फिटकरी का 5वां यूज
गले की खराश और खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। जब भी कभी गले में खराश होती है तो उसका कहीं ना कहीं कारण गले में सूजन या टॉन्सिल्स होते हैं और जो कि अच्छा खासा परेशान कर सकते हैं। इसके लिए गुनगुने पानी में फिटकरी मिलाकर गरारे करने से टॉन्सिल्स और गले की सूजन में राहत मिलती है, जिससे गले की खिचखिच और खराश ठीक होती है और साथ ही खांसी में भी आराम मिलता है। फिटकरी का छठवां यूज पसीना और उससे निकलने वाली बदबू को दूर करने के लिए किया जाता है। आजकल मार्केट में इतने सारे डिओडोरेंट मौजूद हैं जो कि अपने आप को भ्रमित करते हैं, लेकिन बहुत लोगों को उनके नुकसान के बारे में अंदाजा भी नहीं होता है। इन द लॉन्ग टर्म वो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं। फिटकरी इससे बचने का बेस्ट आइटम है। फिटकरी को बेस्ट नेचुरल डिओडोरेंट कहा जाता है। फिटकरी को लगाने से न सिर्फ पसीने की बदबू कंट्रोल होती है, बल्कि शरीर पर मौजूद माइक्रो बैक्टीरिया से भी राहत मिलती है। इसको अंडर लेग्स, अंडर आर्म्स भी आप यूज कर सकते हैं। यह सबसे सेफ और नेचुरल डिओडोरेंट है। फिटकरी का सातवां यूज स्किन की टाइटनिंग और कील मुहासों और दाग धब्बों को हटाने के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने बताया और आप जानते भी हैं कि फिटकरी में एस्ट्रिगेंट क्वालिटीज होती हैं जो कि स्किन को टाइट रखने में मदद करती हैं। वहीं स्किन पर और चेहरे में मौजूद कील मुहासों, पिंपल्स और दाग धब्बों को हटाने के लिए भी यह बेस्ट नेचुरल मेडिसिन है। बस चेहरे के लिए इसका यूज आपको एक्सपर्ट से पूछकर ही करना है और ध्यान रहे आंखों से इसको दूर ही रखना है। तो यह थे फिटकरी के 7 चमत्कारी फायदे जो कि आपको 100% फायदा पहुंचाएंगे। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं जिसे लोग इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। उनमें यह गंदे पानी को साफ करने में, फटी एड़ियों को सही करने में, बालों की देखभाल में, डैंड्रफ को हटाने में आदि में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब यह है कि जहां भी शरीर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा वहां पर आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर एक ही चीज रहेगी, या तो फिटकरी रहेगी या फिर बैक्टीरिया रहेगा। बाकी इसका यूज कैसे करना है इसके लिए आप अपने घर के बुजुर्गों से एडवाइस ले सकते हैं, या आप अपने आसपास के जो भी एक्सपर्ट्स हों उनसे इसका इस्तेमाल का तरीका और क्वांटिटी दोनों ही समझ सकते हैं। अब आगे फिटकरी से जुड़ी हुई जरूरी सावधानी और साइड इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। जरूरी सावधानियों में फिटकरी का अधिक मात्रा में सेवन खतरनाक साबित हो सकता है, तो इसे सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करें। और ज्यादा मात्रा में खाने से पेट में जलन, उल्टी, मितली और किडनी पर असर पड़ सकता है। प्रेग्नेंट महिलाएं और छोटे बच्चों को इसका सेवन नहीं कराना चाहिए। फिटकरी का यूज हमेशा बाहरी तौर पर गरारे और कुल्ले करने तक ही सीमित रखें। लंबे समय तक रोजाना डिओडोरेंट की तरह इस्तेमाल करने से स्किन ड्राई हो सकती है, इसलिए इसे रोजाना इस्तेमाल न करें। वहीं फिटकरी ड्राई स्किन वालों को फिटकरी यूज करने से पहले एक्सपर्ट से पूछकर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ओरली इसका कुल्ला या गरारे करने के बाद मुंह का टेस्ट बदल सकता है, तो सीमित मात्रा में ही इसका इस्तेमाल करें। तो आखिर में दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं फिटकरी के बारे में जो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है वो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी, रोग से आरोग्य तक हर पल आपके साथ। थैंक यू।